Good morning, student. I am Ravi Singh, your science teacher. Once again present here to teach you one of the important chapter of biology, that is life process. Especially this topic is really very important, not only from examination of point of view, but as a basic knowledge. This topic is really very important to all of you. So let's concentrate in this topic. हम लोग इससे पहले पढ़ लिए न्यूट्रिशन इन प्लांट, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, कॉम्पनसेशन पॉइंट क्या है, स्टोमाटा वगैरह सारा कुछ पढ़ लिए। अब हमारा स्टार्ट होता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, तो ह्यूमन में जो न्यूट्रिशन है वो कैसे होगा, एक बहुत सारे ऑर्गन के कॉम्बिनेशन से होता है। उस एक सिस्टम को बोलते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन इज परफॉर्म बाय अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन। जब बहुत सारे ऑर्गन एक साथ कंबाइन करके वर्क करेंगे तब हमारा क्या होगा, डाइजेशन कंप्लीट होगा। इस सिस्टम को बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम एक बहुत लंबा टॉपिक है, वास्ट टॉपिक है। तो अभी हम पहले आपको एक एक करके सारे चीजों के बारे में ओरली समझा देते हैं, फिर एक एक करके सारे चीज के बारे में डिटेल से भी हम लोग पढ़ेंगे, जो 10 तक इसेंशियल है पढ़ना। तो देखिए, सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये स्टार्ट होता है माउथ से। दिस इज माउथ एंड एंड होता है एनस। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, या जितने भी ऑर्गन है उस ऑर्गन को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। फ्रॉम माउथ टू एनस क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक, क्या बोलते हैं इसको, एलिमेंट्री कैनाल। तो देखिए, ह्यूमन डाइजेशन जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है। तो हम लोग खाना खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, फूड को लिए पहले, और कहाँ लिए, माउथ से इनटेक किए। देखिए, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन है। ह्यूमन का न्यूट्रिशन का मोड क्या है, होलोजोइक। ह्यूमन का जो न्यूट्रिशन का मोड है वो क्या है, होलोजोइक है। होलोजोइक मीन्स क्या, 5 स्टेप में कंप्लीट करेगा। कौन सा 5 स्टेप, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन और इजेशन, जो पहले भी आपको हम बताए हैं। इंजेशन मतलब इनटेक ऑफ फूड, डाइजेशन मतलब क्या होता है। अगर आपको ये सब जानना है तो पिछले वाले वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं तो फिर से देखिए, तब आपको ये समझ में आएगा। तो ह्यूमन में क्या है, ह्यूमन का जो न्यूट्रिशन का मोड है वो क्या है, होलोजोइक है। मतलब ये 5 स्टेप में अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करता है। तो देखिए, सबसे पहले हम करते क्या है, माउथ से चीजों को क्या करेंगे, इनटेक करेंगे। माउथ से चीजों को इनटेक करेंगे। तो माउथ में है क्या, टीथ है, प्लस टंग है, और 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड है। गला के पास 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। कितने, 3 पेयर्स। एक्चुअली में होते तो है 100 से भी ज्यादा, लेकिन वो इतने छोटे होते हैं कि उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। 3 पेयर्स मतलब 6 सैलिवरी ग्लैंड का साइज उनके कंपेरिजन में थोड़ा सा बड़ा होता है। ध्यान देना है, हमारे ह्यूमन में थ्रोट के पास, गला के पास बहुत सारे ग्लैंड होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड, लेकिन उनका साइज बहुत न्यूमेरस, बहुत छोटा होता है। लेकिन 6 ग्लैंड ऐसे होते हैं जिनका साइज उनके कंपेरिजन में थोड़ा सा बड़ा होता है। इसलिए हम मानते हैं कि ह्यूमन में 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं कहाँ, थ्रोट के बगल में। ठीक है, तो माउथ, डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ। माउथ में होता क्या क्या है, पहला टीथ के अलावा टंग के अलावा क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, देखिए ये वाला जो है ये माउथ हो गया ये, और ये माउथ का जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन होता है, जहां से स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं एंटेरियर पार्ट। क्या बोलते हैं उसको, एंटेरियर पार्ट। और जहां से खत्म होता है ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं पोस्टेरियर पार्ट। ये माउथ का स्टार्टिंग पॉइंट, ये वाला पोस्टेरियर पार्ट। तो पोस्टेरियर पार्ट पे फेरिंग्स अटैच्ड है। देखिए, ये सैलिवरी ग्लैंड है और ये क्या है, स्टार्टिंग वाला पार्ट है। माउथ के अंदर में ही टीथ है और क्या है, टंग है। अब टीथ का काम क्या है, डाइजेशन में टीथ का क्या रोल है, आप सबको पता है। टीथ क्या करता है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को जो हम खाते हैं वो बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल सब्सटेंस को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है ताकि डाइजेशन इजीली हो सके। टीथ के बाद आता क्या है, टंग का क्या काम है, टंग का क्या काम है, जो सैलिवरी ग्लैंड है वो रिलीज करता है एंजाइम, उसको बोलते हैं सलाइवा और सैलिवरी अमाइलेज। ठीक है, वो जो सैलिवरी अमाइलेज है उस सलाइवा को अच्छे से क्या करेगा, फूड में मिक्स करेगा। फूड में क्यों मिक्स करेगा इसको भी बताएंगे। इसलिए मिक्स करता है कि फूड एक तो अच्छे से मास्टिकेट हो जाए, और यहाँ से उसको जाना कहाँ है, फूड पाइप के पास। और फूड पाइप का इनर लेयर जो है वो बहुत मुलायम है। अगर हम कोई हार्ड सब्सटेंस को अगर ईट करेंगे तो हो सकता है
हमारा फूड पाइप का इनर लेयर क्या हो, डैमेज्ड हो जाए। दैट्स वाई सलाइवा का काम क्या है, फूड को, छोटा छोटा फूड जो किसके द्वारा किया गया है, टीथ को, उसको क्या करता है, अच्छे से मिक्स करेगा और फूड को सॉफ्ट बना देगा। सॉफ्ट बनाने के बाद टंग क्या करेगा टंग उसको, उस खाना को स्वेलो करने में, अंदर ले जाने में हेल्प करता है। कौन, टंग। अब उसके बाद फूड कहाँ आ जाएगा, फूड को अब फूड ना बोल के क्या बोलेंगे, बोलस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बोलस बोलेंगे। ये बोलस अब आ जाएगा फूड पाइप में। किसमें, फूड पाइप में। फूड पाइप क्या है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, 25 सेंटीमीटर का एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। उसको उसका दूसरा नाम है इसोफेगस। इसोफेगस भी हम लोग बोलते हैं। किसको, फूड पाइप को। फूड पाइप का लेंथ कितना होता है, लगभग 25 सेंटीमीटर होता है। और इसका ये क्या है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जो इसका कोई स्पेशल वर्क नहीं है, केवल और केवल इतना काम है कि ये बोलस को, खाना को स्टोमक तक पहुंचाएगा। कहाँ से, माउथ से लेके स्टोमक तक पहुंचाना। मतलब ये एक रास्ता का काम करेगा। किस चीज का, रास्ता का काम करेगा। अब आगे देखिए, अब आ गया फूड कहाँ, स्टोमक में। कहाँ आ गया, स्टोमक में। तो स्टोमक में आने से पहले एक क्वेश्चन राइज होता है कि माउथ में डाइजेशन स्टार्ट होता है, लेकिन कौन से पार्ट का। फूड में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। फूड में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स, बहुत सारा चीज है। तो आपको ध्यान रखना है कि माउथ में केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट का ही, वो भी पार्शियल डाइजेशन होता है, और किसी चीज का नहीं होता है। याद रहेगा। अब ये फूड आ गया कहाँ, स्टोमक में। स्टोमक में, तो स्टोमक में आपको ध्यान रखना है, स्टोमक में एक केवल और केवल प्रोटीन का कुछ डाइजेशन होता है। केवल और केवल प्रोटीन का डाइजेशन होता है, और किसी चीज का डाइजेशन यहाँ पे नहीं होगा। प्रोटीन का डाइजेशन होगा, और साथ में ये फूड को अच्छे से मिक्स करेगा, ग्राइंड करेगा, एक पेस्ट के फॉर्म में बना देगा, अच्छे से बना देगा। और ये फूड को टेम्पोरेरली 4 से 5 घंटा तक क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा। और ये धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन को ट्रांसफर कर देता है। किसको, स्मॉल इंटेस्टाइन को। क्लियर है। फूड का स्टोमक का फंक्शन क्या हुआ, फूड को कुछ देर के लिए, 5-6 घंटा के लिए टेम्पोररी क्या करेगा, फूड को रखेगा, अच्छे से पेस्ट बनाएगा, और धीरे धीरे किसको भेजेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन को भेजेगा। साथ में हम जो खाना खाए होंगे, तो कुछ जर्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इंटर हो गए होंगे, उसको किल भी करेगा। कहाँ, स्टोमक के अंदर ही। डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे HCl और वगैरह वगैरह, वो सब जब बारी बारी से स्टोमक में पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे। अब देखिए, स्टोमक के जस्ट नीचे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं पैनक्रियाज। क्या बोलते हैं इसको, पैनक्रियाज। और पैनक्रियाज क्या करता है, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट करते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके राइट साइड में आप देखेंगे, ये लीवर है। क्या है, ये लीवर है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, लगभग। इसको क्या बोलते हैं, लीवर। लीवर का काम क्या है, वैसे हम तो जाने तो लीवर का बहुत सारा मल्टीपल फंक्शन है लीवर का हमारे बॉडी में, लगभग 500 से भी ज्यादा काम है। लेकिन डाइजेशन में इसका रोल क्या है, ये फूड में स्पेशली फैट वाले पोर्शन को क्या करता है, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इसके जस्ट एक छोटा सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये गॉल ब्लैडर है। ये लीवर जो है, ये फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। बनाता क्या है, बाइल जूस का फॉर्मेशन करता है। ये बाइल जूस एक्चुअली में फैट का डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये बाइल जूस बनेगा लीवर के द्वारा, लेकिन स्टोर कहाँ रहेगा, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर का काम है बाइल जूस को स्टोर करेगा, उसको और कंसंट्रेट करेगा, और पहुंचा देगा कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखिए, ये स्टोमक हो गया, लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, पैनक्रियास हो गया। अब आते हैं हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन पे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम फर्दर 3 भागों में बांटते हैं। पहला डिवोडेनम, ध्यान देना है। सेकेंड जेजुनम, थर्ड इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन को फर्दर हम 3 भागों में बांटते हैं, डिवोडेनम, जेजुनम और इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे स्टार्टिंग वाला पोस्ट एंटीरियर वाला पार्ट क्या होगा, डिवोडेनम। सबसे लास्ट वाला क्या होगा, इलियम। और बीच वाला क्या होगा, जेजुनम। आपको ये ध्यान में रखना है इन चीजों को, ठीक है। तो देखिए, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन अगर सपोज करते हैं कुछ ऐसा स्मॉल इंटेस्टाइन समझने के लिए, तो ऊपर वाला पोर्शन क्या होगा, डिवोडेनम। बीच वाला क्या होगा,
जेजुनम, और सबसे लास्ट वाला क्या होगा, इलियम। क्लियर है? तो देखिए, तो स्टोमक के बाद खाना कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन के किस वाले पोर्शन में जाएगा, पहले डिओडेनम में जाएगा। कहाँ जाएगा, डिओडेनम में। तो इसके बाद देखिए, स्टोमक जो है खाना को कहाँ भेजता है, डिओडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम में। डिओडेनम में ही एक्चुअली में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, पूरा का पूरा डाइजेशन कंप्लीट हमारा कहाँ हो जाएगा, डिओडेनम के अंदर हो जाएगा। डिओडेनम में इधर से बाइल जूस भी आएगा डिओडेनम में, इधर से पेनक्रियाटिक जूस भी आएंगे, और साथ में जो फूड टेम्पररी स्टोर है स्टोमक में, ये धीरे 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 थोड़ा थोड़ा अमाउंट में, एक साथ ही पूरा नहीं भेजेगा, थोड़ा थोड़ा भेजेगा डिओडेनम में। और डिओडेनम क्या है, इंटेस्टाइन का पार्ट है। इंटेस्टाइन में खुद का बहुत सारा इंटेस्टाइनल ग्लैंड होते हैं, वो भी अलग अलग इंजाइम, डाइजेस्टिव इंजाइम रिलीज करते हैं, और ये सब होने के बाद कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम में। द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस in the small intestine of duodenum. This is the one of the important part of स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कौन सा, डिओडेनम में। आपसे क्वेश्चन एराइज होता है कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होगा, ऑप्शन में अगर इंटेस्टाइन रहेगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का भी कौन सा पोर्शन, डिओडेनम। क्वेश्चन पूछेगा, गॉल ब्लैडर से जो बाइल जूस रिलीज होता है वो कौन रिसीव करेगा, कहाँ रिसीव होगा, तो डिओडेनम में। पेनक्रियाटिक जूस अपना पेनक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम कहाँ रिलीज करेंगे, तो डिओडेनम में। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होगा, तो डिओडेनम में। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डिओडेनम के बाद आते हैं तो सेकेंड और थर्ड, ये दो पोर्शन जो है, देखिए वैसे हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे, जब बारी बारी से पढ़ेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन को 5 भागों में बांटेंगे तो कितने पोर्शन में डिओडेनम होता है वो सब डिटेल में पढ़ेंगे बारी बारी से। अब देखिए, और ये वाला जो दो पोर्शन है जेजुनम और इलियम, इसमें क्या होगा, खाना तो डाइजेस्ट हो चुका हमारा, तो डाइजेस्ट होने के बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्ब होगा, और एब्जॉर्ब होने के बाद कहाँ चला जाएगा, हर एक सेल में, बाय विद द हेल्प ऑफ ब्लड, हर एक सेल में चला गया। हर एक सेल में जाने के बाद ग्लूकोज के फॉर्म में क्या होगा, वो स्टोर हो जाएगा, और फिर क्या होगा, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन इज व्हाट, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी द फूड। तो क्या करेंगे, उसके बाद क्या होगा, हम ऑक्सीजन लेंगे तो फिर वो क्या होगा, वो ग्लूकोज बर्न करेगा और एनर्जी क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो खाना बच गया वो क्या है, बेकार है, वो अनडाइजेस्टेड है, वो किसी काम का नहीं है, तो वो कहाँ चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो देखिए, ये वाला पोर्शन जो है लार्ज इंटेस्टाइन का, इसको बोलते हैं सिक्कम। क्या बोलते हैं, सिक्कम। लार्ज इंटेस्टाइन का 3 पार्ट है, ये सिक्कम, ये पूरा का पूरा कोलोन, और ये लास्ट वाला रेक्टम, और सबसे लास्ट वाला पोर्शन जो है ये क्या है, एनस। क्या है ये, एनस। लार्ज इंटेस्टाइन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज सिक्कम, सेकेंड कोलोन, थर्ड रेक्टम। तो लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता है, नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड लार्ज इंटेस्टाइन। केवल और केवल जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा वाटर भी होता है, और कुछ विटामिन, कुछ मिनरल्स, कुछ आयंस भी होते हैं। तो क्या करेगा, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको क्या करेगा, रीअब्जॉर्ब कर लेगा, सच एज वाटर एंड विटामिन। और बाकी जो बच जाएगा वो सेमी सॉलिड वेस्ट के फॉर्म में रेक्टम तक पहुंच जाएगा, और टाइम टू टाइम बॉडी से बाहर इजेक्ट हो जाएगा। तो यही था हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें एक चीज ध्यान देना है, ये जो सिक्कम है, सिक्कम के टर्मिनल पार्ट, सबसे लास्ट वाले पोर्शन पे ये हल्का सा झुका हुआ स्ट्रक्चर दिखता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स जो है एक्चुअली ये ह्यूमन में नॉन फंक्शनल है, कोई फंक्शन नहीं है, किसी काम का नहीं है। पहले के जमाने में हम तो इवॉल्व कर गए हैं, बहुत एडवांस हो गए हैं। जब बहुत पहले, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, जब इंसान इतना एडवांस नहीं था, ज़्यादातर घास से रिलेटेड चीज़ों को खाता था, उस समय इसका यूज होता था किस चीज़ में, मतलब समझ लीजिए ना, ग्रीन पार्ट को डाइजेस्ट करने में, जैसे घास वगैरह को डाइजेशन करने में इसका यूज होता था। लेकिन धीरे धीरे हम एडवांस होते गए तो हमारे भोजन में वो ग्रासी पार्ट जो है वो खत्म होते चला गया, ग्रास का कंटेंट खत्म होते चला गया, हम इवॉल्व कर गए, तो अपेंडिक्स हमारे में नॉन फंक्शनल है, कोई काम का नहीं, इसको काट के हटा भी हम सकते हैं। ठीक है, तो यही है हमारा कंप्लीट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चलिए अब बारी बारी से चीज़ों को पढ़ते हैं एक एक करके, टाइम लगेगा, लंबा टॉपिक है।